फाइनेंस मिनिस्टर ने जो अपनी तकरीर अभी फरमाई है और सच पर बड़ा जोर दिया है, बड़ी अच्छी बात है और हमें न सिर्फ इससे पूरा इत्तेफाक है बल्कि इशू को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अपनी तकरीर में जो उन्होंने बातें की हैं उनमें सच का फुकदान है। मैं सिर्फ 2-3 मिसालें दूंगा और यहीं पर सच और मफरूजों के दरमियान फैसला हो जाएगा। पहली बात उन्होंने लोड शेडिंग की और फिर लोड शेडिंग के बारे में तो कुछ बताया नहीं, वो चले गए सर्कुलर डेट की तरफ और ट्रांसमिशन लाइंस की तरफ। तो जनाब स्पीकर, मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूं कि वो कौम को सच बता देते कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने जो अल्लाह ताला के सहारे कौम से वादा किया था कि 2018 के इलेक्शन तक इस मुल्क के अंदर बिजली ना होने की बिना पर अंधेरे खत्म हो जाएंगे, क्या यह बात दुरुस्त है कि नहीं जनाब स्पीकर? मेरे ऑनरेबल दोस्त मुस्कुरा रहे हैं, शायद वो मेरी बात की तायीद कर रहे हैं या फिर वो खसियानी बिल्ली खंबा नोशी की बात कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, सच तो ये है कि जो यहां पर मौजूद लीडर ऑफ द हाउस, उन्होंने जो वादा किया था 2013 में, पूरी कौम ने सुना कि हम केपीके के अंदर जो पोटेंशियल है बिजली पैदा करने का, उसको भरपूर इस्तेमाल करते हुए अगले 5 सालों में न सिर्फ केपीके में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बिजली मुहैया करेंगे और पाकिस्तान में बिजली की जो वहां पर कमी है वो खत्म हो जाएगी। अगर हम इनके इस ऐलान और बयान पर तकिया करते जनाब स्पीकर, तो आज पाकिस्तान अंधेरों में होता, अंधेरों में, और हमने अल्लाह ताला के फजल करम से नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज, मेहरबानी करें प्लीज। जनाब आयाज सादिक साहब। स्पीकर साहब, अगर ये ऑनरेबल मेंबर्स ट्रेजरी से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या किसी पार्लियामेंट्री लीडर की तकरीर के दौरान इस तरह की हैकलिंग करेंगे या बोलेंगे तो फिर ये लीडर ऑफ द हाउस को भी बात करने की इजाजत यहां नहीं दी जाएगी। शुक्रिया जी। मैं लीडर ऑफ द पोजीशन, आप प्लीज, इसके बाद असद उमर साहब आप पूरा वजाहत कर लेंगे प्लीज। जनाब स्पीकर, पूरे पाकिस्तान को बिजली मुहैया करनी तो बड़ी दूर की बात थी। केपीके में 5 सालों में 2013 और 18 के दरमियान नेट -6 मेगावाट बिजली पैदा हुई। -6 मेगावाट। और अगर हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के, हाउस के इस वादे पर हम तकिया करते तो पाकिस्तान में आज 20 घंटे नहीं
22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही होती। तो ये क्रेडिट जाता है जनाब स्पीकर मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को। कि पाकिस्तान के अपने वसाइल के जरिए 5000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए गए और बगैर विदाउट indulging into any kind of repetition, but of course at the cost of repetition I would say कि ये दुनिया के सस्ते तरीन मंसूबे हैं और दुनिया की तारीख में सबसे बर्क रफ्तारी से लगने वाले मंसूबे हैं। और यही नहीं, नेट 160 अरब रुपए की नेट सेविंग हुई, मैं ये बात बता चुका हूं। और जनाब स्पीकर केपीके में मनफी 6 मेगावाट बिजली पैदा हुई इन 5 सालों में। और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की ट्रांसमिशन लाइंस की, तो जरूर इसमें कमी होगी और उस कमी को पूरा करना चाहिए। और अगर इसमें कमजोरी रही तो अब इनकी गवर्नमेंट आई है तो उसको वो कमजोरी को पूरा करें। लेकिन लेट अस लुक एट देयर ओन रिकॉर्ड। केपीके में जो छोटे छोटे कहीं अगर चंद मंसूबे इन्होंने लगाए भी थे, वो बिजली नहीं पहुंचा सके जहां पहुंचनी चाहिए थी, कि इन्होंने ट्रांसमिशन लाइन लगाई नहीं वहां पर केपीके के अंदर। और आज पाकिस्तान की ट्रांसमिशन लाइन्स की बातें करते हैं तो जरूर अच्छी बात है और हमें अगर कोई कमजोरी है तो उसको मानना चाहिए। लेकिन एक जनरलाइज फॉर्म में अगर आप जो हकायक हैं उनको बयान ना फरमाएं, उनको तस्लीम ना करें और सच की बात करें, तो मैं समझता हूं कि हमें उसके ऊपर जरूर सोचना चाहिए। और सच ये है जनाब स्पीकर कि पीएसटीपी यकीनन 800 अरब रुपए का था, लेकिन आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 31 मार्च या 1 अप्रैल को पाबंदी लगा दी कि अब जो डेवलपमेंट का जो पैसा है वो खर्च नहीं हो सकेगा। तो मुझसे वो बेहतर जानते हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इज अ डिफरेंट थिंग और फंड्स का वहां पर इंदराज करना इट्स अ डिफरेंट थिंग। और वो यूटिलाइज पैसा होता अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर पाबंदी न लगाता। तीसरी बात जनाब स्पीकर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सच तो यह है कि पाकिस्तान की 71 साला तारीख में चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो फाइनेंसिंग हुई, और यकीनन फैक्ट्स यही हैं कि वहां से फाइनेंसिंग आई। हमने शायद, मुझे याद नहीं कि 71 साल में हमने चाइना को फाइनेंसिंग मुहैया की हो, तो जो फाइनेंसिंग वहां से आई 71 साल में, और मैं बात कर रहा हूं कि सीपैक के मंसूबों के हवाले से, एक तो इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां पर चाइनीज इन्वेस्टर्स ने बिजली के मंसूबों में इन्वेस्टमेंट की, लेकिन जो मंसूबे इन्वेस्टमेंट से हट के थे, चाहे वो आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है या आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जनाब स्पीकर जो कानून पाकिस्तान का इस बात की इजाजत देता था, लिहाजा इन दिहाइयों में G2G फाइनेंसिंग में कभी बिडिंग नहीं हुई थी। वो कानून आज भी मौजूद है, लेकिन ये क्रेडिट जाता है मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को कि 71 साल में पहली मर्तबा G2G फाइनेंसिंग वॉज सब्जेक्टेड टू बिडिंग प्रोसेस। ये पहली मर्तबा हुआ 71 साल में। And now the hands of the clock will never be taken back. अब
आइंदा हमेशा, चाहे वो चाइना की G2G हो या कहीं और की G2G हो, विल ऑलवेज बी सब्जेक्टेड टू बिडिंग प्रोसेस, जिससे कि पाकिस्तान के जो आला मुफादात हैं उसको हर गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्ट कर सकेगी। ये सच है और दिस इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मियां नवाज शरीफ, PMLN, इन द लास्ट 5 years। जनाब स्पीकर, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं ये अर्ज करूंगा कि न सिर्फ बिजली के ये मंसूबे मुकम्मल किए गए, CPEC के मंसूबे लगे, बल्कि उस जमाने के वो मंसूबे जो एक डिक्टेटर के जमाने में शुरू हुए थे, चाहे वो नीलम जेलम है, उन मंसूबों को भी मुकम्मल करवाया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के इस दौर में। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को चाहिए तो ये था, इस हाउस में अगर ये फरमाते तो हम इनकी भरपूर तायीद करते कि नीलम जेलम जो पिछले 18-19 साल में उसका आगाज हुआ और वो जिसने 5-7 साल में मुकम्मल होना था, क्यों नहीं मुकम्मल हुआ, और इसके ऊपर जो ओवररन्स हुए अरबों रुपए के, उसकी अगर आप उसका ऑडिट करवाने का ऐलान करते और बताते इस मोअज़्ज़िज़ ऐवान को और पूरी कौम को कि ये जो एक सीरियस इनऑर्डिनेट डिले हुई और उसके नतीजे में इस गरीब कौम का अरबों रुपए जाए हुए, हम उसका ऑडिट करवाएंगे और जो जिम्मेदारान हैं उनको हम अकाउंटेबल बनाएंगे, तो पूरा हाउस आपकी इस बात में आपकी तायीद करता और इस मामले को आगे बढ़ाता। मैं कतन यहां पर, आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ एट ऑल, कि आप हमारे इन मंसूबों की आप उसकी सताइश करें जिसमें हमने 160 अरब रुपए की बचत की है इन 4-5 मंसूबों में। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता, मगर जहां पर एक 20-20 साल में रेंगते हुए मंसूबे जो हमने मुकम्मल करवाए, उसका आप ऑडिट कराने का ऐलान करते। और जनाब स्पीकर, मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि हम ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से जो भी, चाहे वो आप टैक्स नेट को ब्रॉडन करने के लिए जो भी आप की पॉलिसी है, आप रेवेन्यूज को बढ़ाने की पॉलिसी है, और इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के जो मंसूबे हैं वो आपके इनिशिएटिव्स हैं, उनके ऊपर हम आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। लेकिन गलत बयानी, दरोगोई और वक्त का ज़िया, इसके ऊपर आपकी पूरी गिरफ्त होगी और इंशाअल्लाह हम भरपूर ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। आपकी आज की नाकाम कोशिश कि हमारे और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई फासले कायम किए जाएं, ये आपकी कोशिश नाकाम हो गई। असद उमर साहब, असद उमर साहब प्लीज, असद उमर साहब, असद उमर साहब। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर, क्योंकि ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मैं पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे वाइंड अप पे नहीं हूं।